हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 पार्ट 2। 11 जनवरी शिफ्ट 2 पार्ट 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको चेक करना है वीडियो पॉज करके कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है आपको क्या बेस्ट लगता है, बस हमें टाइम बचाना है। तो पहला क्वेश्चन है 51। 35 स्कूल छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हो गया तो आयु का माध्य क्या होगा। तो 35 को कितना है, 35 का है 16। तो कितना हो जाएगा, ये जैसे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया नंबर, ये हमारा एवरेज, ये हो जाएगा हमारा टोटल सम। तो कितना, 16 पंजे 80, कैरी 8, 16 थी 48 और 8 कितना हो जाएगा, ये 56। ये हो गया टोटल सम, कितना 560। उसमें अब 52 वर्ष का एक शिक्षक और ऐड हो गया, कितने का, 52 का। तो कितना हो जाएगा, ये 2 11 612। अब ये नंबर्स को स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 35 पहले थे, वन इसमें टीचर ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया 36। 36 का सम कितना है 612। उसने पूछा कि शिक्षक की आयु का माध्य क्या हुआ। छात्र और शिक्षक की आयु का मतलब 36 का सम इतना है, तो एवरेज कितना होगा, आप बोलेंगे इतना। तो कितने टाइम्स जाएगा ये, आप बोलेंगे 17 टाइम्स चला जाएगा। कैसे पता लगा मैंने, इकाई के 7 छंग 42, इसी में आता 6 छंग 36, लास्ट में 6 नहीं है, पॉइंट में तो होगा नहीं, 4 छंग 24, 4 नहीं है, तो 7 छंग 42, 17 बार कट जाएगा, चाहे काट कर देख लो। 36 ही करना 36 ऐसे करके, 36 दूनी 72 ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 17 टाइम्स चला जाएगा, 17 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो ये क्या है, विश्व धरोहर स्थल की सूची में कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एलिफेंटा गुफा भी शामिल है, सूर्य मंदिर भी शामिल है, आगरा किला भी शामिल है, लेकिन हवा महल जो है ये कहाँ है, जयपुर में है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, दी गई आकृति में ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। पी ए बी, कौन सा, ये वाला पी ए बी, ये वाला कितना है 35 है। हमसे पूछा है क्या, ए आर एस, ये वाला पूछा है, ये है 35। ये वाला एंगल हमें बताना है कितना है। तो आपको पता होगा किसी भी सर्कल के कोड से बने हुए ये, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आपको एक चीज दिख रही होगी, ये वाली, ये क्या है, कोड है ये, तो इससे एक एंगल कौन सा बनना है, और एक मैंने इसको इस तरह से मिला दिया, तो एक क्या बन गया इससे, ये बन गया, ये बन गया, और एक इससे ये बन गया। आप बोलेंगे हाँ ये भी इक्वल होंगे, तो ठीक बात है। अब ये क्या हो गया, देखो मेरे को निकालना है कौन सा, ये वाला, तो पहले मैं ये निकाल सकता हूँ तो पता चल जाएगा, या मुझे इसका पता लग जाए। ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, आप बोलेंगे 90, ये 90 है। ये वाला कितना है, ये आप बोलेंगे इसके इक्वल है 35 की, ये है 35। तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, इतना सा, आप बोलेंगे 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 55। ये हो जाएगा इतना, सिर्फ इतना, ये वाला ये 55। ठीक, जब ये 55 है, ये भी कितना हो जाएगा 55। वही सेम प्रोसेस है इसका भी। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 180, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये टोटल है 180, ये कितना है 55, तो ये कितना बचा 125, ये वाला, ठीक है। बस इस कंसेप्ट से हो गया इस वाले से, ठीक। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 54। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है, कौन सा है ये, सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी ट्यूलिप उद्यान, ये है श्रीनगर में। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने, मतलब श्रीनगर किसने बसाया था, अशोक ने बसाया था। किस विजय के बाद बसाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अशोक ने किस विजय के बाद श्रीनगर की स्थापना की थी। प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए थे। पूछा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1951 से 1956 तक, ये पहली चली था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकंड कितना चला था, 56 से 61 तक, फिर चला था ये 61 से 66 तक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फिर क्या हुआ था 66 से 69 तक, पहला योजना अवकाश। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पहला योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था, 66 से 69 तक हुआ था, ठीक।
कितने साल का हुआ था? 3 साल का हुआ था। पहले 5 ईयर प्लान कब था? 51 से 56, सेकंड 56 से 61, थर्ड 61 से 66। पहले में क्या हुआ था? कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरे में उद्योग पर जोर दिया गया था, उद्योग धंधे, फैक्ट्री। तीसरे में कृषि प्लस उद्योग दोनों पे एक साथ जोर दिया गया था। ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में, देखो ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, दो दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है? इनका सम है 60। चेक कर लेते हैं। R18 पे आता है, A1 पे आता है, H8 पे आता है, U21 पे आता है, L12 पे आता है। 8 और 1 9, 9 8 17, 17 1 18 और 2 20, कैरी 2, 1 और 2 3, 2 5, 1 2 3, 1 4, 2 6, 60 हो गया। ठीक है। ऐसी अरुण का A1 R18, U21, N14। तो 1 8 9 10 14, लास्ट में 4 इसमें ही, यही राइट आंसर है। ठीक है, चाहे कर लो। 1 2 3 1 4 और कैरी 1 ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 29। ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 29। आप बोलेंगे 29 कब आएगा? 29 जब आएगा जब इनका मैं शायद स्क्वायर करके ऐड करूंगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर की नीड नहीं है मुझे। 5 को मैंने बड़ी संख्या का स्क्वायर करा, उसमें छोटी वाली संख्या ऐड कर दी, तो ये संख्या निकल के आ गई। आप बोलेंगे नेक्स्ट चेक करके दिखाओ। 6 7 55। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 छोटी संख्या ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 55। आप बोलेंगे बात तो ठीक है। नेक्स्ट है 8 9। ये बताना कितना। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसमें 8 ऐड करूंगा हो जाएगा 88। कितना? 89। 81 प्लस 8 89। राइट आंसर 89। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी वाली संख्या उसमें ऐड कर देनी है। अब ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बी से ब्रैकेट, ओ से ओ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब तो मुझे लग रहा है कि जो कंटिन्यू वीडियो बने हुए हैं वो उनको तो याद हो गया होगा। हर क्वेश्चन में मैं रिपीट करता हूँ उसको, और एवरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन के। पहले सोल्व करेंगे हम बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ब्रैकेट ही तो है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा? ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक है, कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। फिर 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। 4 6 जा हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 49। माइनस है, माइनस कितना हो गया? 9 में से 4 हो गया 5, 2। ये पूरा सोल्व करके आ गया मेरा 25। बाहर क्या है? प्लस, इधर क्या है? 7। फिर सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 30। क्या कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। हाँ, ये गड़बड़ हो गई होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, 49। तो पूरा सोल्व करके कितना आ गया? ये 1 आ गया। 49 ये कितना हो गया? 1। तो 5 प्लस 1। अब इसे लिख लेते हैं इधर। प्लस 7, 5 और 3 को कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2। 7 2 जा 14, 5 प्लस 1 6, 14 और 6 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, बोर्ड मास वाला रूल लगा के सोल्व कर लेंगे। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 4 जा 20, 6 प्लस 20 माइनस 9, 26 में से 9 गए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 21 और 28 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होता है? मतलब ऐसी संख्या जो सारी संख्या से कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह से कट जाए, वो एलसीएम होता है। आप बोलेंगे 7 तो होगा नहीं। छोटी क्या बची? 48 और 84। 48 चेक कर लेते तो एक 21 से नहीं कटेगा। 84 देख लेते हैं, हाँ ये कट जाएगा। 7 14 दूनी 28 चौदह थे पहली, 14 छंग 84 और 21 चौक 84, और 28 से काट देंगे इसको तो 28 या 84, यही हो गया। ये ऐसे कर सकते हैं 14 21 28। देखो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 ते 6 दूनी 12 सत्ते 84। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 61। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के किस रूप में प्रकट होते हैं? किसकी बात की गई है?
संसाधन के रूप में बात की गई, संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते तो वो किस रूप में प्रयोग होंगे, देयता के रूप में प्रकट होंगे। ना तो महत्वपूर्ण, न अपरिहार्य, न परिसंपत्ति। यह है हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह प्रक्रिया, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि और वाणिज्य और गैर वाणिज्य उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं? वो है, जो किसान की बात की गई है, वृक्ष की बात की गई है, तो कृषि तो होगा। तो किसान कृषि करते हैं, वृक्ष संरक्षण, वृक्ष वानिकी, वन संरक्षण। ठीक है, उसे बोलते हैं वृक्ष कृषि वानिकी, वृक्ष वानिकी। गांधी जी के खिलाफ अभियान परहेज पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। क्या जवाब में था? रोलेट एक्ट। ये क्या था? बिना कानून, मतलब बिना अपील, बिना दलील वाला कानून था ये। ठीक है, सीधा किसी पे शक है तो अरेस्ट करो, जेल में डाल दो, जब तक मन करे तब तक के लिए। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? सह संस्थापक की बात की, ना कि संस्थापक की। सह संस्थापक है स्टीव जॉब्स। ठीक है, और उसके एप्पल कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है? टिम कुक, वो इसके संस्थापक है। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए, और निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? देखो, बाल विवाह, उस टाइम पे सामाजिक बुराई नहीं मानते थे ये लोग। अस्पृश्यता भी सामाजिक बुराई नहीं मानते थे, चलता था। निरक्षरता भी उस टाइम बहुत ज्यादा चलती थी, लेकिन मुद्रास्फीति क्या थी? सामाजिक बुराई मानते थे। तो उसने पूछा सामाजिक बुराई नहीं है, तो उनके हिसाब से ये सामाजिक बुराई नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये थी। इसलिए मुद्रास्फीति। आज की डेट में तो ये भी सामाजिक बुराई है, ये भी सामाजिक बुराई है, ये भी सामाजिक बुराई है। लेकिन उस टाइम की बात करिए, किस टाइम? गांधी जी के टाइम की बात। गांधी जी का मानना था, लिख रखा है साफ साफ, तो क्वेश्चन का इसलिए आंसर चेंज हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था? पैरासाइट। करंट अफेयर क्वेश्चन था ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। किसी निश्चित कोड भाषा में फीका को URPZ के रूप में लिखा जाता है, तो EHJZ। तो मैं ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, F6 I9 किंग 11 A1, मतलब जितने अल्फाबेट के हिसाब से जो नंबर्स पे आते हैं वो लिख लेता हूँ, वर्णमाला में कौन सी चीज कितने नंबर पे आती है। फिर इसको चेक करना है, तो U21 R18 P16 Z26। आपको दिख रहा है इन सबका एड 27 आ रहा है। आप बोलेंगे ठीक है, मतलब ये इसका अपोजिट है, तो ऐसे इसके हिसाब से अपोजिट क्या होगा? E5 H8 J10 Z26। कितना करना है मेरे को? 27 करना है। प्लस 1 करूंगा 27 हो जाएगा, सबका 27 है। देखो यहाँ ए का कोड दे रखा है जेड, ऐसे जेड का कोड क्या हो जाएगा? ए। यही राइट आंसर है। सारा सोल्व भी नहीं करना, जो चाहते हो कर लो, वरना 5 सेकंड से 10 सेकंड में करो, काम खत्म। अपोजिट पूछा है इसका, जेड का अपोजिट ए होता है। अपोजिट पता क्या चलता है? दोनों का सम 27 आना चाहिए, वो इनका अपोजिट होते हैं आपस में एक दूसरे के। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक क्या होता है? एक नाम होता है, एक रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जैसे ये क्या है? सोडियम है, इसका एक नाम है, रासायनिक प्रतीक Na है। H से हाइड्रोजन है, इसका रासायनिक प्रतीक H है। इस तरह से पूछ रहा है, एक नाम होता है, एक रासायनिक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसे बोलते हैं एलसीएम, उनके महत्व समावर्तक इसे बोलते हैं एचसीएफ। इसका मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। वो कह रहा है क्या एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना 24 टाइम्स है। ठीक है, यदि उनके महत्तम समावर्तक एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग कह रहा है ना, 750 है। पहले यहाँ से क्या निकाल दूंगा मैं? एचसीएफ निकल जाए। देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? एचसीएफ को 24 गुना, तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू पुट कर दूंगा। कितना हो जाएगा ये? एचसीएफ प्लस एचसीएफ मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 750। तो 24 एचसीएफ ये रहा, एक एचसीएफ रहा, कितना हो जाएगा? 25 एचसीएफ इज इक्वल टू 750। कितना हो जाएगा ये? 30। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा इस हिसाब से? 30 आ गया। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है, दूसरी संख्या क्या होगी? पता है आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से, मतलब कि एचसीएफ एलसीएम। शॉर्ट में मैंने लिख दिया। एचसीएफ कितना मेरे पास? ये में से 30, लेस है कितना मेरे पास? ये रहा लेस है। जो एचसीएफ मेरे पास 30 है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 गुणा 24। सिंपल सी बात होगी, एलसीएम क्या है? एचसीएफ का 30 गुना है, 24 गुना है।
और HCF मेरा है 30, तो 24 गुना हो जाएगा उसका, मैंने सीधे सीधे लिख दिया। एक संख्या कितनी है, मानो पहली संख्या 90 है, सेकंड पूछी है, तो काट लो, 33 जा 90, 3 से 10 टाइम्स, तो 24 मल्टीप्लाई 10, 240 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सिंपल ही था, इसमें कुछ ना स्पेशल बताने लायक नहीं था। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक, देखो मैग्नीशियम का प्रतीक पूछ लिया, Mg। मैंने भी आपको बताया था ना, एक रासायनिक नाम में प्रतीक चिन्ह होता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को हल कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देखो हर शिफ्ट में आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी सब चीज भूल जाओ, जैसे दे रखा है बस उसको वैसे लिख दो, बस ये ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इनको ऐड कर लो, 1 1 1 2 1 1 2 पॉइंट 1 1 2 और 1 3 1 1 2, तो 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1, यही सिंपल तरीका है ऐसे करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? किसकी बात की, राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक, आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किसकी सलाह पर करता है राष्ट्रपति? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है राष्ट्रपति। मंत्री परिषद किसके लिए होती है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदार होती है, प्रधानमंत्री की उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, चार संख्या दी गई है जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत संख्या को चयन कीजिए। असंगत मतलब क्या है, देखो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य मतलब वो जो अपने आप से भी कटे और अपने अलावा औरों से भी कटे, तो खुद से कटे और अदर से भी कटे। ठीक, स्वयं से भी कटे और अदर से भी कटे। अदर से मतलब ये 2 से भी कट जाती है, ये 5 से भी कट जाती है, तो अदर से भी कट रही है और खुद 10 से भी कटती है और 1 से भी कटती है। लेकिन क्या 7 अदर से कटती है? आप बोलेंगे नहीं, ये तो 1 से कटेगी, 7 से, अदर से नहीं कटेगी। ये 1 का हिसाब, 2 का हिसाब भी ऐसा ही है, 5 का हिसाब भी ऐसा ही है। तो ये है सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सब जानते होंगे, सिंपल ही है सब। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन की बात की गई, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है अस्थायी सदस्य का? 2 साल के लिए होते हैं ये। ठीक है, जो स्थायी होते हैं उनको तो कोई कार्यकाल होता ही कोई, वो तो स्थायी है। जैसे नौकरी में होता है ना परमानेंट, जो परमानेंट है तो परमानेंट ही है। किसी निश्चित कूट भाषा में लीगल को 37 लिखा जाता है, तो लीगल का हो सकता है सम 37 हो, मैं चेक कर लेता हूँ। L12 E5 G7 A1 L12, तो कितना हो गया, 5 2 7 7 14 1 15 2 17, बिल्कुल ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3 37। ऐसे ईगल को ऐड कर लेते हैं, E5 A1 G7 L12 E5, 5 और 1 6 7 13 2 15 5 20, लास्ट में 0, इसमें ही राइट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, P अपॉन Q के रूप में, तो ऐसा क्वेश्चन तब भी है जिसके ऊपर ये बार दे रखा है, ये वाला बार, उतने ही 9 9 लगा देते हैं, जिनके ऊपर बार नहीं है उसका 0 लगा देते हैं। तो क्या है मेरे पास, ये 3 7, इसके ऊपर क्या, 2 के ऊपर बार था तो मैंने 9 9 2 टाइम्स लिख दिया। इस 0 के ऊपर बार नहीं है तो इस 0 को मैंने 0 लिख दिया। मान लो यहाँ ऐसा होता है 0.137 बार, तो मैं लिखता 37990। आप बोलते ऐसा होता 0.137, इसके ऊपर बार होता तो मैं इसको लिखता 7, वही पूरा लिखता पहले तो इसको 137/9। मैंने कहा जिसके ऊपर बार उसका 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उनका 0, तो मैं इसको ऐसे लिखता। ठीक है, यही राइट आंसर है इसका। इस बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा है इनका, 37 37 37 37, जैसा लिखते हैं ना 100/3 क्या होता है, 33.33, इस तरह से। तो बार बार अगर यही आए, यही आए, यही आए, तो हम 33 का बार लिख देंगे, ताकि इससे पता चल जाएगा इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। जितने के ऊपर बार है मतलब उतनों का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या है? देखो फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन तो आराम से आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कोबोल, इसमें आ गया फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 70, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? ये क्या, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी रेल मार्ग 1853 में। रेल की पटरी सुना ना, बहुत लंबी लंबी दूरी तक जाने के लिए रेल की पटरी का यूज करते हैं हम लोग। सबसे सुगम रास्ता रेल की पटरी का ही होता है, इतना तो मुझे फ्लाइट का भी नहीं लगता। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? रायपुर जो शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, ग्वालियर भी वहीं का है, भोपाल ही वहीं का है, जबलपुर भी वहीं का है। जबलपुर में ज्यादा से ज्यादा क्या पाई जाती है, टाटा।
अशोक लेलैंड। ठीक है, ये जो कंपनी होती है अशोक वाली, टाटा वाली, जबलपुर में ज्यादा है। भारत में चाय और कॉफी की फसल फसलों की किस श्रेणी में आती है? ये वृक्षारोपण फसलें होती हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है चाय से और कॉफी से, क्या है? वृक्षारोपण फसल, ना खाद्य फसल है, ना बागवानी है, नकदी है। नकदी वाली वो होती है जैसे कि हम लोग ये तरबूज खीरा ये करते हैं ना, तो ये क्या नकदी फसल में आती है, इसको मत समझ लेना। बागवानी वो होती है जैसे कि हम लोग टमाटर प्याज इस तरह की चीजें उगाते हैं, वो बागवानी में आती है। खाद्य फसलें वही अपना गेहूं चावल ये खाद्य फसलों में आती है। चाय कॉफी वृक्षारोपण में आती है, बागवानी मत लगा देना चाय कॉफी को। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत कितने वर्ष की आयु, मतलब कितनी आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त में एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A। आप बोल रहे हैं कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है, आर्टिकल 21 में तो आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और आर्टिकल 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब ये A B C जितने भी है, मतलब ये है इनके बाद में जोड़े गए किसी न किसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? किस कंपनी ने? IBM। जो एसर कंप्यूटर आज भी आते हैं, डेल के आते हैं, उसके आते हैं, लेकिन अब IBM के कंप्यूटर आपने नहीं देखे होंगे। तो इसने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना मतलब PC बनाना बंद कर दिया इसने, कि मेरे बस की नहीं है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है। ये क्या है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले शब्द का चयन करना। मान लो कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, सन के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। इस तरह से तो होता है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा बुध है, ये हमारा शुक्र है, ये हमारा मंगल है। इस हिसाब से पूछा इसने, तो बुध शुक्र पृथ्वी उसके बाद मंगल। ठीक, सन के हिसाब से पूछा है इसने, अकॉर्डिंग टू सन। साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। पहले देखना होता है कि थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखूं मैं ताकि 0 हो जाए। तो देखो थीटा मतलब ये क्या होता है? साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। यह है साइन, पता होना चाहिए आपको। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 होता है 1/2, 45 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1। ठीक, मैं कितना रख दूं? मैं देखता हूँ कि यार यहाँ भी √3 है, यहाँ ऐसा क्या रखूँ ताकि √3 कट जाए। मैं साइन 60 रख लूँ क्या? चेक कर लेता हूँ, क्योंकि √3 तभी आएगा जब मैं साइन 60 लूंगा। ये देखो √3, ताकि √3 से √3 कट सके। चेक कर लेता हूँ, साइन 60 माइनस 3 √3 है ना ये, कोस 60 इज इक्वल टू 0 होता है। तो साइन 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई कोस 60 कितना होता है? जितना साइन 30 होता है इतनी तो कोस 60 होता है, 1/2। बोलेंगे ठीक है, √3/2 से √3/2 चला गया, घट गया तो 0 आएगा। अब मेरे समझ में आ गई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 60। कन्फर्म हो गया? ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 मेरा कंफर्म हो गया। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लूंगा मैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 60, 60, 60। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 मतलब 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने भी आपको बताई थी, √3/2। तो इसका स्क्वायर माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, जितनी साइन 30 की होती है, इसका स्क्वायर। तो 3/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा ये? 2/4 मतलब 1/2, राइट आंसर। ठीक है, यही करने का तरीका होता है। मुझे तो क्या लगा ऊपर √3 है तो √3 लेना पड़ेगा, पहले 0 रख कर देखोगे, 30 रख कर 45 रख कर देखोगे, थोड़ा सा माइंड का यूज करके देखो क्या रखने से 0 बन सकता है, बाद में रख के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 13 10 9 8 20 13 की माध्य का ज्ञात कीजिए। ये माध्य नहीं पूछा, माध्य का पूछा है। तो माध्य का निकालने के लिए पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, मतलब आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ। तो पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ, आरोही क्रम में लगाता हूँ। ठीक है, तो पहले छोटी वाली संख्या होगी 8, उसके बाद आएगी 9, उसके बाद आएगी 10, उसके बाद होगा 11, उसके बाद 13, 13, 20। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए। अब जो भी बीच में होगा मिडिल में होगा वो इसकी माध्य का होगी। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, मिडिल में क्या गया? 11, 11 ही मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85।
निम्न तालिका में 5 वर्षों की अवधि हेतु किस उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीएफसी उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दर्शाती है। अच्छा, तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। देख लेते हैं तालिका में क्या प्रश्न दे रखा है। ठीक है, तो ये देखते हैं। यह क्वेश्चन, किस क्षेत्र ने 2015 में 2019 तक, यह 2015, यह 2019 तक सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। देखो ये इसने पहले की है 200, इसने की है 450, तो कितनी वृद्धि होगी? आप बोलेंगे 250 की वृद्धि होगी। कितने पे? 200 पे। मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए कितना हो जाएगा मेरा ये? 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 125% तो की है इस वाली ने, सीमेंट ने। ऐसी उर्वरक की चेक कर लूंगा। इसने की है 300, क्योंकि 500 यहाँ पे 800। 300 की है किस पे? 500 पे तो की होगी। 500 गुणा से 100 कट जाएगा। 5 छंग 30, कुल 60%, तो इसकी तो होगी नहीं। इसने की है 80 से 200, मतलब 120 वृद्धि की है किस पे? 80 पे। 0 से 0 कट गया, इधर 100 चले गई वो, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 कट गया। तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 25%। 25 छक्का 150, 150% की है फोम ने। सबसे ज्यादा किसकी है? अभी तक फोम की आई है। कीटनाशक कितनी होगी? कुल 80%, क्योंकि 100 से इंक्रीज होके 180 हुआ, मतलब 80 तो बढ़ा 100 पे। किसका हो जाएगा? फोम का। इसकी 150 सबसे ज्यादा है, इसकी 125 ही रह गई। इसकी कितनी थी? इसकी भी कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन तो यही है, यहीं से पढ़ लेते, बाकी ऊपर पढ़ने की इसकी नीड नहीं है। टाइम वेस्ट करने के लिए एक बार पढ़ ले, बार बार नहीं पढ़ेंगे। सभी क्षेत्रों से कुल सीएफसी उत्सर्जन, सभी क्षेत्रों से कुल सीएफसी उत्सर्जन की बात की गई है। अब उसकी तुलना में किसकी बात की गई है? उर्वरक क्षेत्र सीएफसी का उत्सर्जन किस वर्ष में सबसे अधिक था? अच्छा, सभी क्षेत्र की बात की गई है, फिर उसकी तुलना में सबसे अधिक था। देखो यहाँ पे कितना था? उर्वरक की बात की गई है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि इससे ही तुलना करनी है। बाकी अदर जो बच गई उनकी देख लेते हैं। इसमें कितना? 280, 100, तो 380। ये कितना है? 500। ये ज्यादा हो गया इससे। 380 से 500 ये तो होगा नहीं। उसने क्या पूछा है? कुल उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र किस वर्ष में सबसे अधिक था, सबसे कम था? तो ये तो क्या हो गया? यहाँ पे ज्यादा हो गया। ये तो मुझे लेना नहीं है, मुझे लेना है कम वाला। ठीक है, देख लेते हैं। 300, 110 और 90 कितना हो गया? 200, 200, 300, 500, कितना हो गया? 500। अब 500 हो गया मेरा ये, और कितना तुलना किससे करनी है? 600 से। तो देखो क्या हो गया इससे ये। आप बोलेंगे ज्यादा हो गया ये तो इससे, ये भी नहीं होगा। उसने कम वाला चाहिए, ज्यादा वाला नहीं चाहिए मुझे। फिर ये 320, ये हो गया 420, ये हो गया 540। 540 से 650 तुलना करी, ये भी सबको जोड़ के उससे भी ज्यादा हो रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। 400, 150, 150, 300, 700, 700, 700 बराबर हो रहा है ये तो। इसको देख लेते हैं। 450, 200, 650 और 180, तो 650 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 0, 13, 730। ये कम है देखो, 800 से 730 ये कम हो गया। ये वाला राइट आंसर 2019। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था, कुल सीएफसी मतलब ये सबका ऐड करके, ऐसी इसका 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 ऐड करके, इसका 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 ऐड करके, इसका 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 ऐड करके, इसका 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 ऐड करके। अब इनकी सबका ऐड करने के बाद, मतलब तुलना तभी तो होगी जब ऐड करके। कुल मतलब सबका ऐड करना। कुल की तुलना में किस क्षेत्र में सीएफसी का उत्सर्जन किस वर्ष में सबसे कम था? देखो इसमें ज्यादा हो रहा है, ये भी ज्यादा हो रहा था, ये भी ज्यादा हो रहा था, ये भी ज्यादा हो रहा था, लेकिन ये 800 इस टोटल से कम आ रहा है। अब चेक कर सकते हैं कैसे? 450 प्लस 200 प्लस 180, 0, 8 5 13, 4 2 4 1 7 8, 830 टोटल से कम आ रहा है ना। 800 उसने उर्वरक से कंपेयर करने को कहा है, इससे उर्वरक से, ये है उर्वरक से। ठीक, यही कम आ रहा है। कितना? 30 कम आ रहा है, बस ये पूछा, बाकी सब ज्यादा आ रहा था। 19 वाला ही कम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो यही है, यही पढ़ते हैं। कीटनाशक क्षेत्र में 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने परसेंट वृद्धि हुई? कहां से? 2015 से 2019 तक कीटनाशक की बात की गई। कीटनाशक तो ये वाला है। 15 है 100, 19 से 180, 80% की वृद्धि हुई। आप बोलेंगे कैसे? अरे 100 से 180 हो रहा है, कितना बढ़ा? आप बोलेंगे 80, किस पे बढ़ा? 100 पे। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 100 कट गया, 80% आ गया। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस समझ में आने की टाइम है। समझने में थोड़ा टाइम लगा दो,
बाकी करने में इतनी देर नहीं लगेगी। 2017 में सभी क्षेत्रों से होने वाले कुल सीएफसी, 17 के सभी क्षेत्र क्या हैं, यही तो होंगे, ये वाले। आप बोलेंगे ठीक है, कितना हो गया, 320, 650 और 220, 100 और 120, 220 हो गए तो 0, 5 2 7 2 9, 6 3 9 तो 11, 1190 हो गए टोटल। ठीक, किसका पूछा, की तुलना में सीमेंट क्षेत्र में होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने परसेंट है। 2017 के टोटल लेना है, 2017 का सीमेंट क्षेत्र लेना है, ये तो पूछा उसने। 650, जीरो से जीरो कट गया, लगभग कितना हो जाएगा, 65, इसको मैं मान लूं 120 गुणा 100, ऐसा कर सकते हैं ना। जीरो से जीरो कट गया, 12 से काट लेंगे इसको, 12 पंजे 60, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ज्यादा हो जाएगा ये तो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से, क्या बोल रहा है। 2017 के सभी क्षेत्र में होने वाले सीएफसी, 2017 के सभी क्षेत्र तो ये होंगे, होने वाले सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में, ठीक है। सीमेंट क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। 17 के सभी क्षेत्र और सीमेंट का पूछा है, तो टोटल सीमेंट का नहीं पूछा, 17 के सीमेंट पूछा हुआ। सभी क्षेत्र पूछे 2017 के, और सीमेंट के क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने परसेंट है। ऐसा तो नहीं कह रहा कि जैसे कि ये 650, 100 और 120, 0 7 6 1 7 1 8, इससे पूछ रहा हूँ। नहीं, सभी क्षेत्र आएंगे 320 भी आएगा भाई, तो हो जाएगा 1190। ठीक है, सभी क्षेत्र तो 1190 आ गया। अब सीमेंट क्षेत्र में होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। सीमेंट क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन योगदान का लगभग कितने प्रतिशत है? सीमेंट क्षेत्र सारा तो नहीं जोड़ना, 17 का ही लेना है, सबका लेना है। हम्म, 320, अगर सीमेंट के लिए मैंने गड़बड़ तो नहीं कर, 320 गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया, और 120, 32, सही होना चाहिए 120, और ये 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, अगर ऐसा करूंगा तो मैं, ये हो जाएगा कितने टाइम्स, 16 या 48, 15 छक्का 90 नहीं, 13 छंग 78 नहीं, 12 छंग 72 नहीं, 6 पंजे 30 लगभग, 5 और 5 पंजे 25, 25% थोड़ा ज्यादा है, 27 हो रहा है। कैसे बता रहा हूँ, देखो सही किया था मैंने पहले भी, शायद कैलकुलेशन गड़बड़ कर ली थी। क्वेश्चन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर कह रही समझ में आ रही है तो गड़बड़ होने का मतलब ही नहीं है। सभी क्षेत्र कितने हो जाएंगे, 320, 650, 320, 650 और 220, जीरो, दो और दो 4 और 5 9, 3 6 9 और दो 11, 1190। पूछा किससे, सीमेंट क्षेत्र से, 320 से, 320 बटे 1190 गुणा 100, इससे ये काट दिया। अब 119 से तो भाग करनी है, तो मैंने इसको लगभग में मान लिया, अप्रोक्सीमेशन में। लगभग पूछा, लगभग में लेके चल रहा हूँ, वरना ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, डिवाइड की 119 से करूंगा तो मैंने इसको 120 मान लिया, मान सकता हूँ ना, थोड़ा बढ़ा के मान लिया तो ये थोड़ा कम आ जाएगा, सीधी सी बात है। जीरो से जीरो कट गया, अब 12 से कितनी बार कट जाएगा, 12 दूनी 24, अभी 12 दूनी 24, कितनी बार जाएगा, बचे कितने, 8, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, लगभग 27 के आसपास आ रहा है, 27 के आसपास ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। SHGT UFEB WDCX, ये मतलब क्या है, S19 U21 W23, मतलब प्लस टू, ये कितना है, प्लस टू करूंगा तो 25 आना चाहिए, Z25, W23 बाई 25, सॉरी, Z26 होता है बाई 25। ठीक है, बाई देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही आंसर है। करो आगे बढ़ो, जरूरत ही नहीं, बाकी चेक कर सकते हो कर लो, वरना सिंपल है, सीरीज ही है, इसमें बड़ी चीज नहीं होती, रॉकेट साइंस कुछ से कुछ लगाएंगे, वो होता है नंबर सीरीज में, उसमें चेक करना होता है थोड़ा टाइम देके। मॉडल को टोरमला लिखा रखा है, ठीक है, तो पीपल क्या लिखेंगे, देखो ओ आर को ओ आर ऐसे कैसे ही रहने दिया, ई ओ को मैं ई ओ ऐसे कैसे ही रहने दूंगा, शुरू वाले को क्या किया, शुरू वाले को उठाकर इस ओ आर के बाद रख दिया, तो टी को उठाकर मैं इस ई ओ के बाद रख दूंगा। फिर क्या किया, लास्ट वाले एल ए को उठाकर लास्ट में घुमा दिया, मैंने ये
ये गलती करी है क्योंकि मुझे इससे कंपेयर करनी है ना पीओपीएल से। ये पी आएगा, लास्ट वाले को घुमा दूंगा तो एल ई का ई एल कर दूंगा लास्ट में, ई एल। ये नहीं है, ये नहीं है, इन दो में है, इन दो में से एक आंसर होगा। ई ओ पी कहाँ है? ई ओ पी ये रहा, यही राइट आंसर है। बस, शुरू में वाले को मैंने छोड़ रखा था, जब मेरे को दिख रहा है मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो और चेक करूंगा मैं आगे। यही तरीका होता है जल्दी करने का, करने को पूरा करते रहो भाई। जो चीज तुम 40 सेकंड में कर रहे हो वही चीज कोई दूसरा बंदा 20 सेकंड में कर रहा है, तो 20 सेकंड आपने एक्स्ट्रा ले लिए ना। और आपने से 10 क्वेश्चन में कर लिया तो कितनी हो गई, समझ रहे हो ना? तो वो तो आपसे आगे वैसे ही हो गया। इसलिए जो क्वेश्चन हो रहा है जितना टाइम बचा रहा है बचाओ उसमें। ये नहीं दिखाना कि नहीं नहीं मैं तो इतनी देर में किया है, वहां कोई चेक करने नहीं जाएगा। यदि 339 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए, ठीक है, 339 तक की पहले संख्या लिख लो या विषम संख्या को छोड़ दो, पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ। 339, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, इसमें क्या है फुल मार्क्स मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, पता नहीं पता, सिंपल ये हर कोई कर लेगा इसको तो। उसने बोला क्या, किसको हटाना है मुझे? मुझे हटाना है विषम संख्या को, विषम संख्या, 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 विषम संख्या नहीं, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो दो से ना कटे वो ओड नंबर मतलब विषम संख्या, जो दो से कट जाए वो सम संख्या मतलब इवन नंबर। कितने बचे आप देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 राइट आंसर। चाहता मैं ऐसे लिखता सीधा सम संख्या लिख लेता, विषम लिखता ही नहीं। 4, 6, 8, 10, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, मैं यही लिखता, गिन लेता। देखो इनको, चाहे आप गिन के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे लिख सकता था मैं। ठीक है, आपको और समझ में आया है तो अब डायरेक्ट ये करिए। जिसको करना है वो ऐसे भी कर सकता है। इसमें डिफरेंस क्या होगा, आप इसे 15 से 20 सेकंड बचा लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा लगेगी, इसमें कम लगेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कैसे होगा देखो, 4, 3, 7, 2, 9, 5, 14, अच्छा सिंपल ही है तो। 8, 7, 15, 6, 21, 9, 30, मतलब इसको 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 ऐड करने से ये संख्या आ रही है, इसको 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 ऐड करने से ये संख्या आ रही है। 12, 11 कितने होते हैं? आप बोलेंगे 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 13, जो आएगा वो ये संख्या होगी 13। ठीक है, 2 और 1 3, 3 6, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4, 46। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, ये क्या है? राम है, ये क्या है? मोहन है, मोहन के पुत्र का भाई है, मतलब किसका भी पुत्र ही हो गया ये, सिंपल सी बात है। मान लो कि जो आपका भाई होगा तो वो भी तो आपका पुत्र ही वो आपके पिताजी का पुत्र ही होगा, सीधी सी बात है। मैं कहने लगा कि आपका भाई, मेरा जो भाई है मेरे पिता का एक पुत्र है, तो बात तो वही हो गई ना, आपका भाई कह लो या आपके पिता का पुत्र कह लो, है तो तुम्हारा भाई। यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है मतलब राम भी क्या है, मोहन का पुत्र है, तो राम मोहन का संबंध सीधी सी बात है, पुत्र है। इसमें क्या पूछने वाली बात थी, कोई भी कर देगा इसको तो। ए बी की बहन है, ए क्या है? बहन है, बी की है, बी भाई है, बी इसकी बहन है, मुझे नहीं पता बी लड़का है या लड़की। इसके लिए क्या है, लड़की के लिए मैं माइनस लेता हूँ, लड़के के लिए प्लस लेता हूँ। ठीक, बी सी की पुत्री है, अब बी भी क्या होगी, लड़की होगी क्योंकि सी की पुत्री है, तो ये ए की भी तो ए की भी तो पुत्री होगी सी की। आप बोलो ठीक बात है, तो बी सी की दुश्मन है। अरे नहीं रे, दुश्मन है क्या, हम कैसे कह देंगे? निकाला गया निष्कर्ष तौर पर सही कैसे हो जाएगा? है तो पुत्री की बात चली, वो दुश्मन बता रही है, अगली बात हम कैसे बता दें कि उसकी उसकी बनती है नहीं बनती है? हमें क्या पता उनका आपस में रिलेशन क्या है, इतना पता है कि वो पुत्री है। अब कैसी है,
उससे अच्छी प्यारी प्यारी पुत्री है, उसकी दुश्मन पुत्री है, हमें नहीं पता, निकाला गया निष्कर्ष तौर पर गलत है, हम गलत भी नहीं कह सकते, हो सकता है उनकी नहीं बनती हो, आपस में लड़ पड़ी हो वो, निकाला गया संभवतः सही भी नहीं होगा, नहीं दुश्मन कैसे हो जाएगी, क्योंकि ऐसे चांस तो बहुत ही कम है, निष्कर्ष नहीं जा सकता, बिल्कुल सही, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ये तो कभी निकल ही नहीं सकता दुश्मन पुष्मन, हम तो पोता पुत्री उतार सकते हैं बस, ये दुश्मन पुष्मन प्यार लवर हमारे बस की नहीं है बताना, ऐसे क्वेश्चन तो भाई यही लगाओ, नहीं निकाला जा सकता। दिए गए आरेख में व्रत टी शिक्षकों को, टी फॉर टीचर, एस फॉर स्टूडेंट, पी फॉर प्रिंसिपल, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, ये पहले भी रिपीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेट में। क्षेत्र को एक सार्थक की संख्या दर्शाया गया, आरेख के आधार पर नीचे प्रश्न ये है, क्वेश्चन उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्रचारकों को निरूपित करता है जो छात्र तो है परंतु शिक्षक नहीं, प्रिंसिपल लेने हैं जो स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है जो स्टूडेंट है लेकिन टीचर नहीं होने चाहिए, शिक्षक नहीं, तो प्रिंसिपल लेने हैं जो स्टूडेंट है, ये रे, लेकिन टीचर नहीं, तो ये तो टीचर हो जाएंगे, ये टीचर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि प्रिंसिपल लेने हैं जो स्टूडेंट है, तो ये है प्रिंसिपल, ये है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 97, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है A1Z D4W G7T, ये मतलब A1 पे आता है, D4 पे आता है, ये होता है 7 पे, +3 हो जाएगा 10, तो G10, J10 ही तो होता है, तो A1 होता है, D4 होता है, G7 होता है, बीच में कितने का अंतर है 3 का, +3 का, ध्यान से +3 का होगा, सिंपल ही है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन तो यही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों है, किनको निरूपित करता है, जो शिक्षक और छात्र दोनों है, मतलब टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, उस क्षेत्र का चयन प्राचार्य को निरूपित करता है, प्रिंसिपल भी है, वो बताना है, तो क्या हो जाएंगे, तीनों है वन, वो प्रिंसिपल भी है, स्टूडेंट भी है, टीचर भी, देखो उसने बोला प्राचार्य भी है, शिक्षक भी है और छात्र है, तो प्राचार्य को बताना जो दोनों है, तो मतलब तीनों हो गए, ये प्राचार्य को बताना है जो दोनों है, जो ये भी हो जो ये भी हो, तो ये बनी ना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब फल लौकी, जैसे सेब एक फल कैटेगरी में आता है, लौकी एक सब्जी कैटेगरी में आती है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ चिकित्सक सैनिक है, ये क्या है, चिकित्सा मतलब डॉक्टर, ये क्या है, कुछ चिकित्सक सैनिक है, समझ में आ गई बात, सभी प्रबंधक सैनिक है, प्रबंधक मतलब जितने जितने प्रबंधक हैं ये इसके अंदर आ गए, सैनिक के अंदर, आप बोलेंगे ठीक है, कुछ चिकित्सक सैनिक हैं, कुछ डॉक्टर सैनिक हैं, आप बोलेंगे सभी नहीं, सभी चिकित्सक सैनिक है, सभी नहीं, कुछ डॉक्टर सैनिक है, कुछ सैनिक प्रबंधक हैं, कुछ सैनिक प्रबंधक, आप बोलेंगे ठीक है, क्योंकि मैंने बोला बाहर से हम अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, और जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो कुछ वाला भी सही होता है और सभी वाला भी सही होता है, दोनों सही होते हैं, आप बोलेंगे ठीक है, सभी सैनिक चिकित्सक हैं, तो सभी सैनिक नहीं, कुछ सैनिक, कुछ ही तो आ रहे हैं, ये वाले सैनिक कुछ ही तो हैं, कुछ चिकित्सक प्रबंधक हैं, कुछ चिकित्सक प्रबंधक का तुमसे कहीं बताया नहीं है, उसने सैनिक के साथ बताया है, जो हमसे बताया हम सिर्फ उतना बताएंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।